6 AM इन द मॉर्निंग। फाइनली रिकवरी के बाद अब हम जा रहे हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई करने। लेट्स गो। सो यहाँ सुबह सुबह सब 6 बजे रेडी होकर निकल गए हैं चढ़ाई करने के लिए। और सुबह सुबह कटरा में बहुत ज़्यादा ठंड होती है यार। और तुम्हें अभी कोई मेरे आगे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सब लोग मेरे पीछे हैं, क्योंकि रास्ता सिर्फ मुझे पता है। और हाँ, कुछ ज़रूरी बातें, चढ़ाई शुरू करने जाने से पहले तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे अपना वेरिफिकेशन करा के एक आई कार्ड लेना, जो चढ़ाई की एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एंट्री नहीं मिलने वाली। उसकी 2-3 जगह है। मैंने कटरा में एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप के पास भी एक ऑफिस है, वहाँ से कराया था। तो इनकेस अगर तुम जा रहे हो तो वहाँ से करा सकते हो। मेरे पीछे पीछे चलते हैं, जब रास्ता मिल जाएगा सब गायब हो जाएंगे, किसी की भी शक्ल नहीं दिखेगी कौन कहाँ है। तो फाइनली वेरिफिकेशन और पतले पतले गलियों के रास्तों को पार करके हम पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी के एंट्री गेट पे। और यहाँ आपके सारे सामान के साथ साथ आपकी भी चेकिंग होगी और आपके आई कार्ड की भी, फिर आपको मिलेगी एंट्री। सो एंट्री की लाइन में लगे लगे ही मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है और हम अंदर घुस के डिसाइड करते हैं कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना घोड़ा या खिचड़ी कर लिया जाए, जो कि हमें पड़ा 650 रुपये में अर्धकुंवारी तक। वैसे तो आप हो या मैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, पर मेरी तरह अगर आपको मजबूरी में ये करना पड़ रहा है तो आप तैयार रहिए, क्योंकि आपकी हर मोड़ पर फटने वाली है और ये घोड़ा आपकी सुनने नहीं वाला। तो मैंने इस पर बैठकर बहुत डरते डरते ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बंदर और घोड़े का डर यहाँ आपको हर पल लगेगा। थोड़ी बहुत वीडियो बनाने के बाद जैसे ही हम अर्धकुंवारी पहुँचे, वैसे ही हमने इन दोनों घोड़ों को 100 रुपये दे के अलविदा किया और हम पहुँचे खाना खाने। सुबह 8 बजे अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए टाइम से, क्योंकि घोड़े से आए हैं। पर्सनली मुझे खुद नहीं पसंद कि मैं घोड़े से जाऊँ या किसी जानवर को परेशानी हो, बट जितनी खुशी से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, रिकवरी के बाद, मेरी आगे आने के बाद, एंट्री लेने के बाद फिर से हालत ख़राब हुई वीकनेस की वजह से। बट मैंने अर्धकुंवारी तक ही लिया, उसके आधा रास्ता मैं पैदल जाऊँगा। और अभी हम बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं। यार सीरियसली जो व्यू है ना, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। हर बार आके मन खुश हो जाता है। और थैंक गॉड माता रानी ने मुझे इतनी मतलब शक्ति दी कि मैं अभी आगे पैदल चल सकूं। सीरियसली सुबह सुबह थोड़ा अच्छा लग रहा था, बट एंट्री गेट तक पहुंच के मेरी बैंड बज गई थी। और यार तुम लोग थोड़ा सा और व्यू देखो, फिर आगे चलेंगे। तो जी ये है अर्धकुंवारी का मंदिर, जहाँ पे माता रानी 9 महीने गुफा के अंदर रही थी। और अगर आपको यहाँ दर्शन करने हैं तो आपको अलग से एक स्लिप कटवानी पड़ेगी और उसका नंबर रात को 1 बजे आता है। और हम इतनी लेट रुक नहीं सकते, तो हम सीधे भवन के लिए निकले। सो ऐसे ही नज़ारों को देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे और हमें ये वाला व्यू दिखा, जहाँ हम अंदाज़ा लगा सकते शायद हम वहाँ सबसे नीचे वाली जो ब्लू वाली लाइन है वहाँ से आए होंगे। सो ऐसे ही नज़ारा को देखते देखते हम एक छोटे से होटल पे पहुँचे, जहाँ का डोसा बहुत ही फेमस है। और ये शायद तीसरी बार था जो मैं वहाँ का डोसा खा रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे दवाई भी खानी थी तो इसलिए खाना पड़ा। एंड यू हैव टू ट्राई दिस।
सच कहूँ तो मैं जितनी बार बाहर निकल के रास्ते में से रुक रुक के उन ग्रीन जालियों में से झाँक के ये व्यू देख रहा था ना, मेरा मन नहीं भर रहा था यार। आधे से ज़्यादा रास्ता हमने पार कर लिया है, बस अब थोड़ी दूरी और रह गई है। बाय गॉड भाई, आधे में थकान हो गई सीरियसली। अगर स्टार्टिंग से पैदल आते ना तो शायद नहीं चढ़ा जाता। एंड एक छोटी सी चीज़, भवन को 2-2.5 किलोमीटर देखने के बाद भी हमारी मम्मी और हमारी मौसी में बहस होती है कि वहाँ सामने पहाड़ पर एक छोटा सा होटल है। मम्मी कहती है कि होटल है और मौसी कहती है कि नहीं वो भवन है। एंड फाइनली दे रियलाइज कि वो होटल ही है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप भी ऐसे चढ़ते चढ़ते थक गए तो आपको ऐसे मिराज हो सकते हैं कि आपको वहाँ पे होटल की जगह भवन दिखे। फाइनली बहुत पास में, बस यहाँ से टर्न लेके माता रानी और फिर वो वहाँ भैरव बाबा। वो अभी ये इतना और फिर वो उतना। एंड फाइनली आफ्टर 14 किलोमीटर हम पहुंच गए। और फिर यहाँ पहुंचकर हमने बिना किसी देरी के अपने फ़ोन लॉकर्स में जमा कराया और हम गए वैष्णो माता के दर्शन करने। और उसके बाद अभी हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने, वो भी इसी केबल कार में, जो कि एज़ वी ऑल नो अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो यहाँ के दर्शन भी अधूरे हैं। केबल कार की सहायता से हम कुछ ही मिनटों में पहुंच जाते हैं भैरव बाबा जी के मंदिर के अंदर। और अब भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम फाइनली थे कटरा की सबसे ऊंची जगह पे और यहाँ हमने ली कुछ सुंदर तस्वीरें। तो यहाँ का हम ज़्यादा देर आनंद नहीं ले पाए क्योंकि हमने ले रखी थी केबल कार की टिकट और इसकी टाइमिंग ख़त्म होने वाली थी, इसलिए हम फटाफट बिना किसी देरी के वापस नीचे चलते हैं। मैं सच कहूँ तो मुझे भी एडिटिंग करते हुए खुद पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की हैं, बट उसका इकलौता कारण है मेरी तबीयत। बट खैर इसको तो कुछ हो नहीं सकता, तो हमने एंजॉय किया कटरा का सुंदर सा सनसेट। और अब इसके साथ ही नीचे जाना भी शुरू हो गया है। सब लोगों की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, तो अब डायरेक्ट नीचे जाके ही वीडियो बन पाएगी क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी उस टाइम। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुंच जाते हैं कटरा की मेन मार्केट थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। मेन चीज़ जो हमें यहाँ से लेनी होती है वो ये कि हम यहाँ से जाने के बाद जो कंजक जमाएंगे ना, उसके लिए प्रसाद या अखरोट या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं और अपने लिए कुछ भी गिफ्ट वगैरह भी ले सकते हैं। सो आफ्टर शॉपिंग वी आर बैक टू द बस स्टैंड क्योंकि आज ये हमारी ट्रिप का लास्ट डे होने वाला है और इसके बाद हम सीधे अपने घर पहुँचेंगे। सो बेसिकली दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे पता है ये जितनी लंबी वीडियो होनी चाहिए थी उतनी है नहीं, बट या वीडियो पे मत जाओ यार, मेरे एफर्ट्स पे जाओ, मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इन फ्यूचर वैष्णो देवी जाने वाले हैं, और कृपया करके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।